कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं जो फासलों से टूटते ही नहीं? आज हम एक ऐसी ही दोस्ती की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो वक्त और दूरी की हर आजमाइश से गुजरकर और मजबूत हो जाती है। चलें, शुरू करते हैं। कहते हैं, कुछ दोस्तियां वक्त के साथ नहीं बनती, वो किस्मत में लिखी होती हैं। और ये कहानी बस एक ऐसी ही दोस्ती की है, 4 दोस्तों की। तो कहानी शुरू होती है लाहौर की उन गलियों से। वही गलियां जहां शामें दोस्तों के कहकहों से गूंजती थीं, और वहीं एक अटूट रिश्ते की बुनियाद रखी गई 4 दोस्तों के दरमियान। अच्छा, तो ये 4 दोस्त थे कौन? सबसे पहले अबू बकर, जो ग्रुप का सबसे समझदार संजीदा बंदा था। फिर था उमर, जिसकी हंसी के बगैर तो महफिल ही अधूरी थी। अली, जो था तो खामोश लेकिन सबको जोड़कर वो ही रखता था। और आखिर में काका, उमर का छोटा भाई, सबका लाडला। और उनकी पूरी दुनिया बस एक छत पर समाई हुई थी, जहां चाय के कपों के साथ कहकहे लगते थे और आने वाले कल के ख्वाब देखे जाते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है? बहुत जल्द कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां एक दोस्त को बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला करना पड़ा। हुआ ये कि घर के हालात और कुछ दबाव की वजह से अली एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां उसे नौकरी के लिए लाहौर छोड़ना पड़ा, फैसलाबाद जाना था। और ये सिर्फ शहर बदलने की बात नहीं थी, ये तो अपनी पूरी दुनिया, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने जैसा था, एक बहुत भारी बोझ। और फिर आई वो आखिरी शाम, उसी छत पर। और वो शाम बहुत भारी थी। जहां कल तक कहके गूंजते थे, आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। उमर बस जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। अबू बकर ने तो नजरें ही झुका ली थीं। और छोटा काका, वो बस बार बार पूछे जा रहा था, अली भाई, वापस कब आओगे? अली के लिए तो जैसे दुनिया ही 2 टुकड़ों में बट गई थी। एक तरफ लाहौर था, दोस्त, हंसी, ख्वाब, सब कुछ वहीं था। और दूसरी तरफ फैसलाबाद, जहां सिर्फ मशीनें थीं, शोर था और गहरी काट खाने वाली तन्हाई थी। अब शुरू हुआ असल इम्तिहान, दोस्ती का। फासलों ने इस रिश्ते को परखना शुरू कर दिया था। एक तरफ अली नए शहर में अकेला जिद्दोजहद कर रहा था, और दूसरी तरफ लाहौर में उसके दोस्त, वो भी अपनी ही मुश्किलात में घिरे हुए थे। फैसलाबाद में अली का दिन तो जैसे तैसे काम में कट जाता, लेकिन रातें बहुत लंबी थीं। लाहौर की यादें और तन्हाई उसे घेर लेती थीं। उसका वाहिद सहारा क्या था? बस फ़ोन में पड़ी पुरानी तस्वीरें और दोस्तों के मैसेजेस। और इसी तन्हाई में उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें कोई पीछे छोड़ आता है। अच्छा, इधर लाहौर में क्या हो रहा था? वहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। अली के जाने से महफिलें तो जैसे सूनी हो गई थीं। उमर का कारोबार भी डूब रहा था, और पूरे ग्रुप का वो जोश, वो रौनक, सब खत्म होती जा रही थी। और फिर बस एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। जब अली को फ़ोन पर पता चला कि उमर बहुत बड़ी मुश्किल में है, तो जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदलना था। इस एक पल में नौकरी, नया शहर, सारी मजबूरियां सब बेमानी हो गईं। इसकी जहन में सिर्फ एक ही बात थी, एक ही सच था, उसे वापस जाना है, हर हाल में। तो अली वापस आ गया, और उसकी वापसी के साथ ही कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ गई। अब ये दास्तान थी फासलों के मिटने की, बिछड़े दोस्तों के मिलने की, और एक नई उम्मीद भरी शुरुआत की। मंजर एक बार फिर वही था, लाहौर की वही पुरानी गली, जहां से ये सब शुरू हुआ था। और फिजा में एक इंतजार था। और इस बार जब वो एक दूसरे से गले मिले ना, तो अल्फाज की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस बार बातें आंखें कर रही थीं। देखें, अली की वापसी सिर्फ एक जज्बाती मिलाप नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। चारों ने मिलकर फैसला किया कि अब जो भी मुश्किल आएगी, साथ मिलकर सामना करेंगे। और उन्होंने अपनी दोस्ती की बुनियाद पर एक नया ख्वाब देखना शुरू किया, एक छोटा सा कारोबार जो उनके इस अटूट रिश्ते की निशानी बनने वाला था। आखिर में सच तो यही है कि शहर बदलने से रिश्ते नहीं बदलते, फासले तो सिर्फ एक इम्तिहान होते हैं, जुदाई नहीं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए,
आज की इस दुनिया में जो हमें हर मोड़ पर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करती है, सच्ची दोस्ती का मतलब आखिर है क्या?